फतेह सिंह ने ये किला बनवाया था, जो कि इतिहास में ऐसा दर्ज है कि 1643 में ये बनवाया गया था और फतेह सिंह के पास यह किला 1860 तक कब्जे में रहा। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दमोह जिले के विभिन्न स्थानों पर प्राचीन किले, बावड़ी, मंदिर, स्तंभ और कलाकृतियों के साथ खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। इन्हें देखने अक्सर लोग पहुंचते रहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पहुंचने के लिए रास्ता ही उपलब्ध नहीं है। इस वजह से ये दर्शनीय स्थलों के बारे में लोगों को पता नहीं है। क्योंकि ऐसे तो दमोह में बहुत से किले हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जटाशंकर का किला एक विस्तृत किला है। हालांकि यह किला पुरातत्व विभाग के अंतर्गत संरक्षित है, लेकिन यदि यहाँ सड़क मार्ग हो जाता है तो यहाँ पर पर्यटन की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी। जस्ट इसके पीछे यदि अपन देखते हैं तो कुछ रॉक पेंटिंग्स हैं जो आदिकाल से संबंधित हैं। इनको देखने के लिए कई सारे लोगों का आना जाना यहाँ होता है, जिससे आगे चल के अपन देखते हैं कि फतेहपुर के क्षेत्र में यदि देखें तो वहाँ पर युद्ध से संबंधित कुछ चीरे प्राप्त होते हैं। इन चीरों से युद्ध की जानकारियाँ लगती हैं। आने वाले समय में यहाँ पर देखें तो शोधार्थियों को शोध करने की काफ़ी अधिक संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही स्थलों में से एक है जटाशंकर किला। जिला मुख्यालय से लगभग 48 किलोमीटर दूर ये खूबसूरत और विशाल किला दिखाई देता है। काफी बड़े क्षेत्र में फैले इस किले के बुर्ज और दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियां नजर आती हैं। यह किला पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अब इसके जीर्णोद्धार की जरूरत नजर आती है। कुछ स्थानों से ये टूट रहा है। और 20 वर्ष से हम चौकीदारी करते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, और घूमने वाले लोग आते हैं। बहुत अच्छी जगह चुनित हैं वे, और पिकनिक भी मनाउट है। आसपास खंडित मूर्ति भी पड़ी भी हैं, और अगर सड़क मार्ग बन जाए तो घूमने वाले बहुत अच्छे ज़्यादा आए। और बहुत अच्छा मेला भरते हैं नवरात्रि में, चैत की बहुत जनसंख्या जुड़ती भी है। किले के ऊपर जाने के लिए चौड़े रास्ते दिखते हैं। यहाँ अनेकों द्वार, झरोखे, खिड़कियां देखने लायक हैं। किले के भीतर 2 बड़े मैदान भी दिखाई देते हैं। इसकी एक अन्य खासियत यहाँ बनी बावड़ी है। यह कई खंड में है। करीब से देखने के लिए इसमें सीढ़ियों से होकर नीचे जाना होता है। हालांकि देखरेख के अभाव में ये सीढ़ियां कहीं कहीं पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। किले के आसपास खंडित प्रतिमाएं भी हैं। अनुमान है कि ये प्रतिमाएं 11वीं या 12वीं शताब्दी की हो सकती हैं। किले की सरहद पर एक बड़ा नाला है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए पथरीले स्थानों से पैदल ही चलकर पहुँचना पड़ता है। बारिश के मौसम में ये रास्ता भी बंद हो जाता है। इस बड़े नाले से दूर दूर तक बड़ी बड़ी चट्टानें, पुराने पेड़ और जगह जगह बीच में पानी भरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ एक स्थान ऐसा भी है जहाँ चट्टान के बीच से निरंतर पानी आता रहता है। ये इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी जीवनदायक है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से करीब 48 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत और विशाल किले की मुंडेर पर खड़े हुए हैं। इसे जटाशंकर के किले के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं शाहगढ़ के किसी नामी सरदार फतेह सिंह ने ये किला बनवाया था, जो कि इतिहास में ऐसा दर्ज है कि 1643 में ये बनवाया गया था
और फतेह सिंह के पास यह किला 1860 तक कब्जे में रहा। कहते हैं उसका कोई अधिपति था काई, जो इसकी देखरेख करता था या यहाँ रहता था। इससे लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पर एक काई खेड़ा गांव भी है। कहते हैं कि वो इसके अधिपति काई ने ही बसाया था। किले की सरहद पर खूबसूरत नाला और बड़ी बड़ी चट्टानें प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती हैं। इन चट्टानों पर रंग बिरंगे चित्र दिखाई देते हैं। ये धुंधले हैं, लेकिन पानी से धोने पर स्पष्ट दिखते हैं। माना जाता है कि ये शैल चित्र प्राचीन काल के होंगे, जब मानव आदिम अवस्था में था। यहाँ की बावड़ी बड़ी खूबसूरत और देखने योग्य है, जो कई खंडों में बनी हुई है। और सरहद पर एक नाला है और नाले के पास चट्टानों पर भित्ति चित्र या रॉक पेंटिंग्स या शैल चित्र जिसे कहा जाता है भी बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मानव आदिम अवस्था में था तब के ये बने हुए हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है फतेहपुर। कहते हैं कि वह गांव भी फतेह सिंह ने बसाया था। वहाँ पर भी चट्टानों पर रॉक पेंटिंग्स और एक सुनसान इलाके पर कुछ पत्थर के चीरे दिखाई देते हैं। कहते हैं कि ये युद्ध के कीर्ति स्तंभ हैं। कहा जाता है कि जटाशंकर किले का अधिपति काई था। किले से कुछ दूर काई खेड़ा गांव भी है, जो अधिपति काई ने बसाया होगा। ये किला 1643 में फतेह सिंह नामक शाहगढ़ के किसी सरदार ने बनाया था, जो 1860 तक उसके कब्जे में रहा। यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पहाड़ी और चट्टानी इलाकों में ऐसे ऐसे जल स्रोत हैं जो 12 महीने में कभी नहीं सूखते। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इस किले तक आने के लिए अभी तक सड़क मार्ग नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क मार्ग बन जाएगा तो पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिल सकता है।